ये कहानी सेकंड ईयर हाई स्कूल के हिरागी साइची की है। इसको गॉड ने एक रहस्यमय दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है जो कि धरती पर भी मौजूद नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हिरागी साइची एक गुफा के अंदर फंस गया था। उस गुफा के अंदर कोई तो चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हिरागी को सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। हिरागी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। इतने में उस लड़की की भी आँख खुल रही थी। वो उठते ही हिरागी को गले लगा लेती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की का प्रकट होना और उसका प्रपोज कर देना हिरागी को एक और झटका दे देता है। उसको याद आता है जब वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो असल दुनिया में मोटा और बदसूरत लड़का था जिसको हर कोई बुली किया करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जब सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से ही क्लास में अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को क्लास में ही रुकने को बोल दिया जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी था वो अपने आप को गॉड बता रहा था। वो बच्चों से बोलता है कि अब उनको इस धरती को छोड़कर किसी और दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो सभी ही हीरो होंगे और वो उन सभी को पावर्स और आइटम बॉक्स दे देता है। उन सभी बच्चों को ये अनाउंसमेंट बहुत अजीब लग रही थी। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है और उन बच्चों को ग्रुप बनाने को बोल दिया जाता है ताकि उन्हें दूसरे वर्ल्ड में इजीली ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन हिरागी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि हिरागी का लेवल सिर्फ 1 था, इसीलिए वहाँ पर वो अकेला ही रह जाता है। हिरागी को वहाँ अकेला देखकर गॉड को भी उस पर तरस आ गया था, इसीलिए वो हिरागी को एक स्पेशल स्किल देते हैं और उसको भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकेले ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हिरागी इस दुनिया में अपने दोस्तों से एकदम अलग ही जगह पर समन हो गया था। उसे यहाँ आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इस बीच उसको इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसको अपने सामने एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। हिरागी उसे खाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीठ के ऊपर से कोई चीज कूद कर जाती है। हिरागी दर्द में चिल्लाते हुए उस चीज को गाली दे रहा था कि तभी वही चीज फिर से हिरागी के ऊपर से कूद कर जाती है। अब हिरागी के अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह गई। तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े नारियल पर जाती है। हिरागी तुरंत ही उसे उठा लेता है और ये भी चेक कर लेता है कि ये फल जहरीला तो नहीं। हिरागी को पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ इल्यूजन है। हिरागी को इसमें कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी तो वो उसे खा लेता है, पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि हिरागी को उल्टी हो जाती है। लेकिन हिरागी फिर भी उसे पूरा खा लेता है। तभी हिरागी के आसपास से एक रोबोटिक आवाज आती है जो बोलती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का असर होना शुरू हो गया है। पर हिरागी को अपने अंदर कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। अब हिरागी अपने आसपास में कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने लगता है। तभी झाड़ियों के अंदर उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं। ये वही मंकी केस जो पहले हिरागी के ऊपर से कूद कर गए थे। हिरागी अपनी स्किल का यूज करके उन मंकीज का लेवल चेक करता है और वो ये देखकर हैरान था कि इन मंकीज का लेवल 120 है, जबकि खुद हिरागी का लेवल सिर्फ 1 ही है। और ये मंकीज कुछ तो बना रहे थे। उनके वहाँ से जाने के बाद हिरागी जाके चेक करता है। उसे वहाँ पर 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन मिलते हैं और साथ ही वहाँ पर हाईएस्ट रिकवरी पोर्शन भी रखे हुए थे जो वो मंकी बना रहे थे। हिरागी उन सभी को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो उन लोगों से बिछड़ गया था। अब हम वापस से हिरागी को देखते हैं जिसको जंगल में एक मशरूम मिलता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसकी स्किल्स के पास भी नहीं थी। तो वो परेशान होकर आखिर में उसको खा ही लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर उस मशरूम को खाने से उसको पैरेलल रेसिस्टेंस स्किल भी मिल गई थी। अब हिरागी को ख्याल आता है कि अब जब वो इस दुनिया में मरने ही वाला है तो उसको बाकी के बचे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को भी खा ही लेना चाहिए। हिरागी के पास 9 में से सिर्फ 2 ही नारियल बाकी रह गए थे और इन्हीं की वजह से वो अब तक इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब तक उसे पता नहीं चला था कि इन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का क्या असर होने वाला था। अब हिरागी को लगने लगता है कि वो बात जरूर झूठ थी और यही सोचकर वो परेशान होने लगता है कि उसने फालतू में ही इतने नारियल खा लिए। तभी ही हिरागी को कई सारी स्किल्स मिलना शुरू हो जाती हैं और उसकी रैंक अपनी काइंडली फेस बढ़ गई थी। जब हिरागी अपनी खुशी मना ही रहा था तभी अचानक से पीछे से एक बंदर हिरागी पर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे उसके शरीर से खून निकलना भी शुरू हो गया था। अब हिरागी अपने जख्म को भरने के लिए वही हीलिंग पोशन पीता है और उस बंदर से गुस्से में पूछता है कि उसने उस पर सरप्राइज
अटैक शुरू किया, वो बंदर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और हिरागी पर तेजी से हमला करता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक देता है। हिरागी समझ चुका था कि वो इसे नहीं हरा पाएगा और अब वो बस मरने ही वाला है। वो बंदर भी हिरागी को खाने ही वाला था कि तभी हिरागी के शरीर से एक बदबूदार गैस निकलती है। उसे सूंघते ही वो बंदर जमीन पर गिर जाता है और वही खत्म हो जाता है। हिरागी देखता है कि इस बंदर के अंदर फिर उसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं जिनमें उस बंदर के स्किल कार्ड्स भी थे। अब हिरागी भी उन अटैक्स को यूज कर सकता है। उन आइटम्स में हिरागी को क्लेवर मंकी नॉलेज बुक भी मिलती है जिसके अंदर इस दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी थी। पर यह हैरानी की बात थी कि हिरागी इस किताब को कैसे पढ़ पा रहा है, क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल थी जो गॉड ने उसे दी थी। अब हिरागी को फिर से वही आवाज आती है जो बोलती है कि इवोल्यूशन शुरू होने वाला है। हिरागी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। तभी उसके शरीर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर की हड्डियां टूटना शुरू हो गई थी और वो पहले के मुकाबले बहुत ही पतला हो जाता है। ये भले ही बहुत ही दर्दनाक था, पर हिरागी का इवोल्यूशन 100 में से 1 कंप्लीट हो गया था और उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। लेकिन हिरागी को झटका तब लगता है जब वो देखता है कि 120 लेवल वाले मंकी को हराने के बाद भी उसका लेवल अभी भी 1 ही है। अब हिरागी को इस दुनिया में आए हुए 5 महीने बीत जाते हैं। जब वो एक जगह बैठकर पानी पी रहा था, तभी उसके ऊपर 322 लेवल की वुल्फ उस पर हमला कर देती है। हिरागी इस हमले को डॉज करके उस वुल्फ पर अपनी स्पेशल बुलेटिंग किट का यूज करता है, जिससे वो वुल्फ खत्म हो जाती है। पिछले बार की तरह हिरागी को इसने से भी कई सारे आइटम्स मिलते हैं जिनमें एक वाटर स्पिरिट डैगर भी होता है, जिसका यूज करके अब हिरागी भी वाटर मैजिक का यूज कर सकता था। अब हिरागी का पहले की तरह फिर से एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और अब तक 10 में से उसके 9 एवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए थे। वो सोचता है कि जब उसका 10 एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके साथ क्या होगा। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसको क्लेवर मंकी का ग्रुप चारों ओर से घेर लेता है और हम देखते हैं कि इस बार इनका लीडर भी उनके साथ आया था जो हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हिरागी पूछता है क्या वो इस लड़ाई के लिए उससे मना कर सकता है, जिस पर वो गोरिल्ला उसको साफ इनकार कर देती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करती है। लेकिन हिरागी ने उस हमले को डॉज कर लिया था, जिसको देखकर वो गोरिल्ला भी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके हमले को डॉज किया था। हिरागी भी समझ गया था कि ये गोरिल्ला मेल नहीं है, असल में ये फीमेल गोरिल्ला है जिसको हिरागी के ऊपर क्रश आ लिया है। हिरागी उस पर अपनी गिलेटिन किक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोरिल्ला उसे बड़े आराम से डॉज कर लेती है और हिरागी के ऊपर एक जोरदार पंच मारती, जिससे हिरागी जंगल में बहुत दूर जाके गिरा था। तो गोरिल्ला देखती है कि इस पंच के बाद भी हिरागी अभी भी जिंदा था। हिरागी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में मारने वाली हो। अब हिरागी उठकर उस पर टाइगर क्लो से अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करके वापस से हिरागी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो गया था। लेकिन हिरागी फिर से बच जाता है। ये देखकर वो मंकी फिर से हिरागी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम सारिया बताती है। अब हिरागी मजबूरन अपने डिगर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर फॉल डिजास्टर वाटर मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो हमला उसी के ऊपर हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये हमला सारिया ने किया है, तो सारिया उसे मना कर देती है और वो हिरागी पर फिर से एक पावरफुल अटैक करती है। हिरागी उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक घूसा उसके मुंह पर लग जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। अब हिरागी को लगता है कि यही उसका अंत है। तभी उसको अपने दोस्तों का ख्याल आता है और उसको फिर से मोटिवेशन मिल जाती है। अब हिरागी उसी हमले को याद करता है जब उसने उस बंदर पे यूज किया था, पर हिरागी को नहीं पता था कि उस वक्त उसने ये कैसे किया था। अब सारिया फिर से उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करने वाली थी, तभी हारिया अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेता है और इसके बगल में से वही स्मेल फिर से आती है। पर इस बार मामला बिल्कुल ही अलग था। सारिया की बेहोश होने की बजाय वो उल्टा उससे प्यार कर बैठती है और उसको उससे शादी करने को बोलती है। वो हिरागी को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि सारिया हिरागी का एक वाइफ की तरह ख्याल रख रही थी। वो उसको खाने को खाना और पहनने के लिए कपड़े भी देती है। हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि गोरिल्ला इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है।